कहानी का नाम कालरात्रि की ममता। ये कहानी है एक स्त्री की जो कभी एक साधारण प्रेम भरी माँ थी, रमा। लेकिन उसका जीवन तब बदल गया जब उसकी शादी एक ऐसे घर में हुई जहाँ दरिद्रता, अंधविश्वास और आत्मिक कलंक पीढ़ियों से फैला था। रमा अपने पति से प्रेम करती थी, अपने बच्चे से बेहद लगाव रखती थी, लेकिन अनजाने में एक जिन का वास उसके भीतर हो चुका था और हर रात को वह चुड़ैल बन जाती थी। शादी के कुछ समय बाद रमा को अजीब सपने आने लगे। जलते घर, खून से सना झूला और कोई छाया जो उसे देखती थी। धीरे धीरे ये सपने हकीकत बनने लगे। वह रात को उठकर घर से बाहर चली जाती और सुबह बेहोश हालत में मिलती। एक रात उसने अपने ही पति को मार डाला, पर उसे याद ही नहीं था। उसके अंदर जिनका वास हो चुका था, जो पिछली पीढ़ी की दरिद्र आत्मा था। वह जिन केवल माँ की ममता से ही काबू में रहता था। रमा को जब होश आता, वो देखती कि उसका बच्चा सहमा हुआ है, दूर कोने में बैठा। रात को जब उसका चंडी रूप जागता, तब उसकी आंखें लाल हो जाती और मन में एक ही चाह होती, खून। लेकिन हर बार जब वह अपने बेटे के पास पहुंचती, उसका दिल कांप उठता। वो अपने ही शरीर को नोचती, दीवारों से सिर मारती, अपने भीतर की दरिंदगी को खुद पर निकालती, लेकिन अपने बेटे को छूती तक नहीं थी। एक दिन जब वह अर्धमूर्छित पड़ी थी, उसे अपने पति की आत्मा दिखी। रमा, मैं जानता हूँ तू दोषी नहीं है, मैं तेरी मदद करूँगा। पति की आत्मा दिन के समय ही दिखाई देती और उसके बच्चे के कमरे की एक दरार में आत्मिक रक्षा चक्र बना देती थी, ताकि रात को रमा वहां न जा सके। उसका बेटा उस कमरे में बंद होता और आत्मा हर रात उस पर पहरा देती। पर यह उपाय अस्थायी था। एक दिन जब रात की भयानक अवस्था के बाद सुबह हुई, रमा गांव के कुएं के पास बैठी रो रही थी। वहीं उसे एक वृद्धा मिली, सफेद बाल, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में गहराई। वृद्धा बोली, तेरे भीतर जो है वो अभिशाप नहीं, एक पुरानी भक्ति का तोहफा है। तू सच्ची भक्त थी, इसलिए भगवान ने तेरी परीक्षा ली है। अब समय है मुक्ति का। रमा हैरान होकर पूछती है, कौन हो आप? वृद्धा मुस्कुराकर बोली, मैं वही शक्ति हूँ जिसे तूने हर जन्म में पुकारा है। मैं कालिका हूँ। तेरी ममता को देख अब और सहा नहीं गया। अब मैं तुझे मार्ग बताऊंगी। वृद्धा कालिका ने उसे बताया कि दरिद्रता का ये जिन उसके परिवार की 7 पीढ़ियों से जुड़ा है, लेकिन उसका अंत तभी होगा जब वह अपने खून की एक बूंद कालवृक्ष की जड़ में चढ़ाएगी। वह उस रात्रि अपने बेटे को खुद से दूर नहीं, अपने सीने से लगाकर रखेगी। और आखिरी बार जब जिन उस पर काबू करेगा, वह नरसंहार नहीं, त्याग को चुनेगी। रमा ने वैसा ही किया। उसने दिन भर उपवास रखा, कालवृक्ष की पूजा की और रात्रि होते ही बेटे को पास सुला लिया। रात होते ही उसका चेहरा बदलने लगा, आंखें जलने लगी, शरीर कांपने लगा। जिन पूरी ताकत से उस पर छा गया और बेटे की ओर झपटा, लेकिन तभी रमा ने खुद को एक त्रिशूल से घायल कर लिया। उसकी आवाज गूंजती है, अगर तू मेरी ममता को छूना चाहता है तो पहले मेरी आत्मा को हराना होगा। और ठीक उसी पल वृद्धा देवी का रूप धारण कर प्रकट होती हैं। जिन चीखता है, कांपता है और आग की लपटों में जलकर नष्ट हो जाता है। सुबह रमा के शरीर से सारा दर्द चला गया था। वह सामान्य हो चुकी थी। उसका बच्चा मुस्कुरा रहा था और उसका मरा हुआ पति एक किरण बनकर आसमान में विलीन हो गया। गांव वालों ने कहा, ये वो स्त्री है जो कालरात्रि थी, पर उसकी ममता ने राक्षस को भी जला दिया। उस दिन से रमा अपने बेटे संग एक सामान्य जीवन जीने लगी, लेकिन उसकी आंखों में आज भी कभी कभी वो लपटें झलक जाती थीं, ममता की और महाशक्ति की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो